दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें हम कराएंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। ये हमारा जो पार्ट रहने वाला है ये रहेगा मॉक टेस्ट 15 के नाम से। ये जो मॉक टेस्ट हम करा रहे हैं ये टॉपिक वाइज हमारा है, ठीक है। जो पोस्टर वाला टॉपिक था उसमें ये जो मॉक टेस्ट बनने वाले क्वेश्चन हैं हम उसको करा रहे हैं। साथ ही हम 100 क्वेश्चन की सीरीज़ भी करा रहे हैं, 100 प्रश्नों की सीरीज़ भी करा रहे हैं। वो भी आप करते जाइए और आपको जो क्वेश्चन कठिन लग रहा है उसको प्लीज़ कॉपी में नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। आप कॉपी पे नोट डाउन जब एक साथ में कर लेंगे तो उससे बारी बारी से रिवीजन जब करते रहेंगे तो आपको चीज़ें बहुत दिन तक याद रहेंगी, आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। तो चलिए आज का वीडियो का आगाज़ करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, मानव शरीर में ग्लूकोज का आधिक्य होने पर वह निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित होता है। यानी मानव के शरीर में अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है तो किस रूप में संग्रहित होता है। ऑप्शन ए है स्टार्च, बी है ग्लूकोसैमिन, सी है ग्लाइकोजन एंड डी हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा, जो मानव शरीर में जो ग्लूकोज होता है उसका स्टोर जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, ग्लाइकोजन। सी राइट आंसर ग्लाइकोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। हमने जब वहाँ पर विटामिन, प्रोटीन, वसा, फैट के बारे में बताया था तो हमने बताया था कि सबसे ज़्यादा कैल्शियम किस चीज़ में मिलती है, ठीक है। मैंने थ्योरी जब करा रहा हूँ साथ में तो थ्योरी में मैंने जब वहाँ पर टॉपिक करवाया था प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट में, तो मैंने बताया था जो कैल्शियम होता है हमको कहाँ से प्राप्त होता है, किस खाद्य पदार्थ से प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है मांस, बी है फल, सी है दूध एंड डी हमारा सब्जी। तो आप बताइएगा इसमें आंसर नंबर कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर देखो जो कैल्शियम सबसे ज़्यादा मिलता है वो हमको मिलता है दूध से। दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। फिर हमको कैल्शियम जो मिलता है वो मिलता है विटामिन डी सूर्य की किरण से, वो भी सुबह के समय 10 बजे तक, लगभग 11 बजे तक विटामिन डी मिलता है। उसके बाद अगर आप धूप में बैठेंगे तो आपको केवल नुकसान होगा, आपको विटामिन डी प्राप्त नहीं होगी। आपका रंग जो होगा वो फीका पड़ेगा, सांवला हो जाएगा अगर गोरे हैं। जो हमारी मॉर्निंग की धूप होती है 11 बजे तक लगभग वो प्रभावी होती है। उसके बाद जो विटामिन डी होता है वो हमको शरीर को नहीं मिलता, ठीक है। वो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। तो कैल्शियम जो होता है वो सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलता है दूध में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जिसका सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो न्यूट्रेंट नहीं है। कौन सा माइक्रो न्यूट्रेंट नहीं है। ऑप्शन ए है प्रोटीन्स, बी है फैट्स, सी है विटामिन्स एंड डी हमारा कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, जो माइक्रो न्यूट्रेंट कौन कौन से होते हैं, देखो जो हमारा माइक्रो न्यूट्रेंट जो होता है, जो हमारा माइक्रो न्यूट्रेंट होता है वो हमारा होता है प्रोटीन्स हो गए, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे माइक्रो न्यूट्रेंट होते हैं। जबकि जो विटामिन्स होते हैं वो हमारे माइक्रो न्यूट्रेंट नहीं होते हैं। मैंने बताया ना कि माइक्रो, अब देखो आप टेबल बना लीजिए, वहाँ पे लिख लीजिए माइक्रो न्यूट्रेंट कौन है कौन नहीं है। तो अब माइक्रो न्यूट्रेंट कौन कौन होते हैं, प्रोटीन्स हो गया, फैट होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, ये हमारे माइक्रो न्यूट्रेंट होते हैं। जबकि विटामिन जो होता है ये माइक्रो न्यूट्रेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन्स, बी है फैट्स, सी है विटामिन्स एंड डी हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। तो मैंने बताया ना जो माइक्रो न्यूट्रेंट होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन विटामिन हमारा माइक्रो न्यूट्रेंट नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4 का सी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। मैंने जब विटामिन का टॉपिक पढ़ाया था तो वहाँ पर आपको ट्रिक बताई थी कि ए, डी, ई और के ये हमारी वसा में घुलनशील होती हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के ये हमारी वसा में घुलनशील होती हैं। और विटामिन बी और सी हमने ये बताया था ये हमारी जल में घुलनशील होती हैं। गई भैंस पानी में, यानी कि बी और सी ये हमारी पानी में घुलनशील होती हैं, यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन होती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, विटामिन ए है, ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन सी एंड ऑप्शन नंबर सी है विटामिन डी एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा विटामिन ई। तो हमारा जो जल में घुलनशील होता है वो विटामिन नंबर सी होता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखो हमारे शरीर में केवल एक ही विटामिन है जो स्टोर नहीं होती, वो आप यूरिन के थ्रू बाहर कर देते हैं, टॉयलेट के थ्रू बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, विटामिन सी जो जल में घुलनशील है या वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ से विटामिन ई की सबसे अधिक मात्रा मिलती है। ऑप्शन ए है मीट यानी मांस, बी है सनफ्लावर ऑयल यानी सूर्यमुखी का तेल, सी है वेजिटेबल यानी हमारी सब्जियां एंड डी हमारा फ्रूट्स यानी फल।
तो मैंने बताया था कि विटामिन ई जो मिलता है सबसे ज़्यादा हमको मिलता है सूर्यमुखी के तेल में, या ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा सनफ्लावर ऑयल यानी सूर्यमुखी का तेल। इसमें विटामिन जो हमारा ई होता है ये पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि कहने का मतलब ये है विटामिन ई जितना आप खाएंगे आपके चेहरे पे उतना शाइनिंग आएगी। ठीक है, तो विटामिन ई क्या होता है, इसे ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन ई को लड़कियां लोग को ज़्यादा विटामिन ई लेना चाहिए, जिससे क्या उनकी त्वचा शाइनिंग करेगी, उनका फेस क्या होगा खिला रहेगा। इसलिए कभी कभी टीवी पे जो प्रचार आता है तो देखा होगा वहाँ पर जो ऑयल होते हैं उसमें बोलता है सूर्यमुखी का तेल, ठीक, आंवला तेल। आंवला भी बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि आंवला जितना खाएंगे आपका चेहरा जो ग्लो करेगा वो ज़्यादा करता है। इसीलिए जितने देखो मार्केट में तेल वगैरह जो होते हैं बालों में लगाने वाले या चेहरे पे लगाने वाले, वो मैक्सिमम आंवला से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है टीवी पे ऐसा दिखाएंगे कि इधर से तेल लगाया उधर से गोरा निकल गया, मतलब ऐड करने वाले भी अपना ऐड खूब अच्छे से करते हैं। अगर आपको चमकना है, आपका चेहरा ग्लो करना है, तो आप पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी लें। विटामिन सी में आप संतरा भी ले सकते हैं, ठीक है, जितने खट्टे स्वाद पदार्थ होते हैं उनसे ले सकते हैं। इनसे आपका चेहरा जो होगा वो ग्लो करेगा। सबसे अच्छा है आप आंवला खाइए, आपका स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इसे लिखा है विटामिन ई सबसे अधिक मात्रा कहाँ मिलती है, तो हमको सनफ्लावर या सूर्यमुखी के तेल में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। मैंने बताया था विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, और मैंने बताया था कि विटामिन सी की कमी से होने वाला जो स्कर्वी रोग होता है उसे हम दूसरा नाम क्या कहते हैं। मतलब विटामिन सी की कमी से होने वाला स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग को दूसरा क्या नाम बोला गया है, यानी स्कर्वी रोग को कौन सा एक दूसरा नाम है जो बोला जाएगा। ये स्कर्वी रोग का दूसरा नया नाम क्या है। ऑप्शन ए है नाइट ब्लाइंडनेस, बी है स्कर्वी, सी है रिकेटस एंड ऑप्शन नंबर डी है बेरी। तो स्कर्वी रोग को नाभिक रोग भी बोलते हैं। ठीक है, स्कर्वी रोग का दूसरा नाम नाभिक रोग होता है। आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एक बार एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा गया था कि स्कर्वी का दूसरा नाम क्या है। स्कर्वी रोग का दूसरा नाम है जो वो हमारा होता है नाभिक रोग। अब नाभिक रोग नाम कैसे पड़ा, हम आपको बता दें। सबसे पहले ये रोग स्कर्वी का रोग मछुआरों में जो होते हैं, उनके जो मासूड़े होते हैं उनमें सूजन आई, ठीक है, सडन स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले रोग नाविकों में देखने को मिला था। यानी जो नाव को खेते हैं, नाव को चलाते हैं, उनमें सबसे पहले इस रोग को देखने को मिला था। इस रोग के लक्षण दिखाई दिए थे, तब से इसका नाम पड़ गया था नाविक रोग। स्कर्वी रोग का दूसरा नाम नाविक रोग होता है। ठीक है, स्कर्वी रोग में होता क्या है, इसमें जो मसूड़े होते हैं उनसे खून आने लगता है, मसूड़ों में सूजन होती है और आपके जो दांत होते हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग देखने को मिलता है, और स्कर्वी रोग का दूसरा नाम नाभिक रोग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर के लिए अति आवश्यक है। टिश्यू रिपेयर मतलब ऊतक के रिपेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, रिपेयर को हिंदी में बोलते हैं मतलब पुनर्निर्माण। ठीक है, पुनर्निर्माण। तो ऊतक पुनर्निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, मतलब अगर आपका टिश्यू कहीं पे क्षतिग्रस्त हो गया है, अगर आपने मान लो किसी एक्सीडेंट हो गया तो आपका घाव हो गया, तो वहाँ घाव को भरने में कौन सा तत्व सहायक होता है, तो टिश्यू रिपेयर करेगा। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी हमारा है फैट एंड हमारा डी प्रोटीन। मैंने प्रोटीन को बताया था कि प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर में बहुत ही लाभदायक तत्व होता है। इसको लेने से हमारे शरीर में जो शारीरिक विकास होता है, मसल्स बढ़ते हैं, ठीक है, टिश्यू को भरने का काम करता है। तो यहाँ पर पूछा गया टिश्यू रिपेयर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन लेने से हमारी जो टिश्यू रिपेयर होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए प्रोटीन को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट, यानी बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट इसे संज्ञा दी जाती है प्रोटीन को। जो लोग जिम जाते हैं वो देखा होगा अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन करते हैं। ठीक है, उनको अपनी मसल्स बढ़ानी होती है, अपना शरीर डेवलप करना होता है, इसलिए वो ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन के रूप में आप जो दूध से बने उत्पाद होते हैं, जैसे पनीर हो गया, ठीक है, घी हो गया, दही हो गया, और आप अन्य उत्पाद ले सकते हैं। प्रोटीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में भी मिलता है, तो आप सोयाबीन ले सकते हैं। इसलिए प्रोटीन जो होता है इसे हम बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट के नाम से भी संज्ञा दी जाती है। तो कहीं अगर ऑप्शन में आपको बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट में प्रोटीन के रूप में दिखाई दे तो आप वहाँ पर उस आंसर का कर सकते हैं। देखो, हम चीज़ जो ऑप्शन में साथ साथ दो चीज़ बोलते हैं, अगर आपको इंपॉर्टेंट लिखती है तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हम सारी चीज़ जो बोलते हैं वो हमारे फ्लो में रहती हैं। वो चीज़ अगर हम जो बोल रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा है। अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको याद है, तो उसको मत लीजिए। आप अपने नोट्स बनाइए, बहुत शॉर्ट तरीके से बनाइए। एग्जाम तक इतने पतले नोट बनाइए कि आपको हाँ लगे कि इतना हमको याद करना है। एक बल के रूप में एग्जाम को जो मटेरियल है तैयार ना होने पाए, कितनी मोटी किताब बना लिए और उसको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। इसलिए आप जितने भी नोट बनाइए एकदम शॉर्ट नोट बनाइए।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुद्ध और पीने योग्य पानी कहलाता है। ऑप्शन ए है अशुद्ध जल, बी है नॉन पोर्टेबल जल, सी है दूषित जल एंड हमारा डी है पोर्टेबल जल। देखो जो शुद्ध जो पीने योग्य पानी होता है वो आशित जल होता नहीं है, नॉन पोर्टेबल होगा नहीं, दूषित गंदा पानी पीते नहीं है, यहाँ पर पोर्टेबल आंसर सही हो जाएगा। तो आंसर नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाइरिडॉक्सिन का दूसरा नाम क्या है। पाइरिडॉक्सिन का दूसरा नाम क्या है। ए है विटामिन B6, बी है विटामिन B12, सी है विटामिन B2 एंड डी हमारा विटामिन के। तो जो मैंने बताया था विटामिन बी पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर विटामिन B1, B2, B3, B5 एंड B6 एंड B12 के नाम बताए थे। तो पाइरिडॉक्सिन जो नाम होता है हमारा B6 का रासायनिक नाम होता है पाइरिडॉक्सिन। ठीक है, तो विटामिन B6 का जो हमारा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा पाइरिडॉक्सिन। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बंधता रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है। बंधता रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है विटामिन डी, ऑप्शन बी है विटामिन ई, ऑप्शन सी है विटामिन बी एंड ऑप्शन डी है हमारा विटामिन ए। जो बंधता रोधी विटामिन होती है वो हमारी होती है विटामिन ई। ठीक है, जिसका रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। क्या होता है, टेकोफेरॉल नाम होता है। ठीक है, विटामिन ई का जो होता है वो टेकोफेरॉल नाम होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा विटामिन ई सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिपिड जो सामान्य परिवहन और विशेष रूप से यकृत में अन्य लिपिड के उपयोग के लिए आवश्यक है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्लाज्मालोजन, बी है कार्डियोलोपिन, सी है लेसिथिन एंड डी हमारा सिफेलिन। देखो जो लिसेथिन होता है ये सामान्य परिवहन के लिए लिपिड के रूप में यकृत में अन्य लिपिड के उपयोग के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, यकृत में अन्य लिपिड के लिए उपयोग आवश्यक तत्व होता है लिसेथिन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी सही होने वाला है। देखो हमने कुछ लोग कमेंट में कह रहे थे सर PDF प्रोवाइड करवा दिए, हम बता दें अपना यूट्यूब चैनल के थ्रू आप अपना टेलीग्राम चैनल लॉन्च कर दिए हैं। ठीक है, एग्ज़ाम आरजू, आप वहाँ पर एग्ज़ाम आरजू, ठीक है, क्लासेस सर्च करेंगे और वहाँ पर आपको टेलीग्राम पर चैनल मिल जाएगा, आपको वहाँ पर सारी PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। और कुछ जितने भी हम लेक्चर ले रहे हैं, जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन करवा रहे हैं, सारे PDF वहाँ पर प्रोवाइड हैं। ठीक है, आप अपने हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम लिंक का चैनल का लिंक डाल देंगे, आप उस वहाँ क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और आपको जो भी कोई दिक्कत लग रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सेक्शन में बताइए, हम आपका सोल्यूशन जरूर भेजेंगे। साथ ही हमने व्हाट्सअप नंबर भी डाल रखा है कि अगर किसी को दिक्कत होती है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर किसी भी तरह समस्या का समाधान ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर कॉल नहीं होगी, केवल व्हाट्सअप नंबर है तो ओनली व्हाट्सअप नंबर ही चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है। जो प्रोटीन होता है उसका अंतिम उत्पाद क्या है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, बी है अमीनो अम्ल एंड सी है फ्रुक्टोज एंड सी है हमारा डी है हमारा ट्राइग्लिसराइड। जो प्रोटीन होता है ये हमारा अमीनो अम्ल का अंतिम उत्पाद होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस खनिज की कमी से असामान्य रक्त कोशिकाएं विकास और अस्थि विखनिजीकरण होता है। ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम, बी है तांबा, सी है जिंक एंड डी हमारा मैग्नीशियम। देखो शरीर में तांबा की कमी से जो हमारे आसमान रक्त कोशिकाएं का विकास और अस्थि विखनिजीकरण होता है। शरीर में जो तांबा की कमी होती है तो हमारे पे जो हमारे विकास की अस्थि होती है उनका विखनिजीकरण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 क्वेश्चन कह रहा है, डॉट द्वारा मानव शरीर का तापमान बनाए रखा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग बिना किसी गूगल के या बिना किसी सहायता से आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। गलत हुआ तो कोई बात नहीं, हम सही आंसर बताएंगे, अगर सही हुआ तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जरूर बताएंगे कि ऑप्शन नंबर ए वसा होगा, बी है कार्बोहाइड्रेट होगा, सी हमारा फाइबर होगा, डी हमारा प्रोटीन होगा। देखो जो सही का तापमान बनाए रखता है वो हमारा कौन सा यहाँ पर होगा, वसा होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, फाइबर होगा या प्रोटीन होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर गलत है कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे सही करिएगा। ठीक है, आप बताने की कोशिश करिए बिना किसी गूगल के या बिना किसी सहायता के, आप अपने मन से बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जानवरों में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण रूप क्या होता है। ऑप्शन है स्टार्च, बी है ग्लाइकोजन, सी है ग्लूकोज एंड डी हमारा हेपेरिन।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, जानवरों में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण किस रूप में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा ग्लाइकोजन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकीर्ण एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पाचन में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है लैक्टोज, बी है सुक्रोज, सी हमारा एमाइलेज एंड डी हमारा लाइपेज होता है। तो यहाँ पर बोला गया है कौन सा प्रकीर्ण कार्बोहाइड्रेट के पाचन में शामिल नहीं होता। तो यहाँ पर लाइपेज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में शामिल नहीं होता, बाकी सुक्रोज, लैक्टोज और एमाइलेज ये तीनों हमारे कार्बोहाइड्रेट के पाचन में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है पोटेशियम तत्व का प्रतीक क्या होता है। जो पोटेशियम होगा उसका प्रतीक क्या होता है। देखो पी होगा फास्फोरस, डब्ल्यू का कोई मतलब नहीं है, पीटी होगा प्लेटिनम और के हो गया हमारा पोटेशियम। तो यहाँ पर के इज़ द राइट आंसर। पोटेशियम का तत्व जो होता है इसका प्रतीक होता है पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए कौन आवश्यक भोजन उपलब्ध कराने या प्राप्त करने की प्रक्रिया डॉट डॉट है। ऑप्शन ए है पोषण, बी है प्रकृति विज्ञान, सी है पोषक तत्व एंड डी हमारा पोषाहार। देखो जो शरीर और वृद्धि के लिए आवश्यक भोजन उपलब्ध कराना या प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम पोषण कहते हैं। देखो पोषण क्या होगा, जब अच्छा भोजन खाएंगे तो उससे क्या होगा, आपके शरीर की वृद्धि होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। इस सब चीज़ें जो होती हैं हमारी किसके अंतर्गत आती हैं, ये हमारी आती हैं पोषण के अंतर्गत। तो ये मॉक टेस्ट था, इतना ही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हम लेकर आएंगे वो हमारा रहेगा जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें मल न्यूट्रिशन के बारे में, कुपोषण के बारे में। उसमें एक टॉपिक मैंने करा रखा है कुपोषण वाला, अब उसका नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे थ्योरी के रूप में। तो हमने यूट्यूब चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखा हूँ, थ्योरी का अलग प्लेलिस्ट चल रहा है और हमारा एमसीक्यू टाइप यानी मॉक टेस्ट जो चल रहे हैं उनकी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी है। ठीक है, अब तक मैंने 44 क्लास थ्योरी के ले चुका हूँ और लगभग 15 मॉक टेस्ट ले चुका हूँ। तो सारी क्वेश्चन आप अटेंड करिए, सारी क्लास करिए, देखते रहिए। ठीक है, आपको जो चीज़ें कठिन लगती हैं ठीक है उनको अच्छे से लिख लीजिए एक ही कॉपी पर, इधर उधर मत लिखिए कि आज इस कॉपी में लिखा उस कॉपी में लिखा। आप चीज़ें एकत्र लिखिए, एक जगह लिखिए, जिससे क्या है चीज़ें जब आपको पढ़ना होगा तो आराम से ढूंढने मिल जाएंगी और आप उसको पढ़ते रहेंगे और एग्जाम को करेक्ट कर सकते हैं। आपके एग्जाम में टोटल 2693 पद हैं, उनको इसमें से आपको केवल एक सीट चाहिए, बाकी 2692 से कोई मतलब नहीं है। आपको एग्जाम करना करेक्ट करना है, आपको जॉब लगना है, जॉब लेना है, आपको टॉप नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह आप तैयारी करते रहिए। अगर कोई दिक्कत हो लग रही है तो आप उस क्वेश्चन का समस्या का समाधान कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा सकते हैं। ये क्वेश्चन का मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का कि डॉट डॉट द्वारा मानव शरीर का तापमान बनाए रखा जाता है। ऑप्शन ए है वसा, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है फाइबर एंड डी हमारा प्रोटीन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। धन्यवाद, शुक्रिया।